अब तक आप लोगों को भागवत के विषय में यह बताया गया कि समस्त हिंदू ग्रंथों में भागवत सर्वश्रेष्ठ है। भागवत के वक्ता सुखदेव परमहंस स्वयं ब्रह्म हैं और परीक्षित भी गर्भ में ही भगवत प्राप्ति कर चुके हैं। उस भागवत के अंतर्गत पंच प्राण रास पंचाध्यायी है। रास के एक वर्ष पूर्व नंद गोप कुमारिका जो कुमारी कन्याएं थीं, उन लोगों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया था और मंत्र का जप किया था। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये मंत्र है। हे कात्यायनी देवी, हे महामाया देवी, हे महायोगिनी और समस्त शक्तियों की अधीश्वरी, नंद के सुत श्याम सुंदर को मैं पति रूप से प्राप्त करूं, ऐसी कृपा कीजिए, आपको नमस्कार है। ये मंत्र का अर्थ है। तो भगवान ने 1 साल पूर्व उनके व्रत समाप्त होने पर परीक्षा ली, चीरहरण। देखिए, सीता जी ने भी महाशक्ति दुर्गा की भक्ति की थी, किंतु सीता जी की भक्ति और गोपियों की भक्ति में अंतर है। सीता जी को पार्वती ने वरदान दिया था, मन जाहिरा चो मिलहि सोबर। और गोपियों को पार्वती ने वर नहीं दिया, क्योंकि वास्तव में गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया ही नहीं था। ये संसार को दिखाने के लिए कात्यायनी व्रत का ढोंग रचा था। उन्होंने श्री कृष्ण का ही व्रत किया था। इसलिए चीरहरण के समय भगवान ने कहा था, संकल्पो विदित साध्व्यो भवती नाम मनोरथम मयानुमोदित सोसौ सत्यो भवितुमर्हति। भवती नाम मदर्चनम, तुम लोगों ने जो मेरे लिए व्रत किया है, पूजा की है, भक्ति की है, वो मुझे स्वीकार है और मैं प्रसन्न हूं। और तुम्हारा जो भी संकल्प है वो सत्य होगा, अर्थात मैं तुम लोगों को पति रूप में मिलूंगा। ये श्री कृष्ण ने ही वरदान दिया था। कात्यायनी देवी गोल हो गई, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं, केवल मंत्र बता दिया है भागवत में। क्योंकि डायरेक्ट श्री कृष्ण की भक्ति करना लोक विरुद्ध था, इसलिए गोपियों ने कात्यायनी देवी के व्रत का बहाना बनाया।
और उस समय ये वर दिया, मये मारन सथक छपा, और दिन में वरदान दिया, मैं इन्हीं रात्रियों में 1 साल बाद रास करूंगा। इन्हीं रात्रियों में, दिन में कहां से रात्रि आ गई? वही बात घूम फिर के आ जाइए वहीं पर, योग माया के द्वारा। जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली पावर है, पर्सनल पावर, जिसके कारण भगवान कर्म अकर्म अन्यथा कर्तुम समर्थ बने हुए हैं। जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, जो चाहे उल्टा कर दे। तो 1 साल बाद भगवान ने उन्हीं रात्रियों को अपने सामने खड़ा हुआ देखा। वो रात्रियां योग माया से बनाई गई थी। वो हमारे भौतिक रात्रि की तरह रात्रि नहीं थी, वो मूर्तिमान थी। वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई कि महाराज आपने गोपियों को वर दिया था मुझे सामने खड़ा करके, तो 1 साल पूरा हो गया, इसलिए हम सेवा के लिए आए हैं, आपको याद दिलाने आए हैं। तो भगवान पिता रात्रि ही, यहां से महाराज पंचाध्यायी प्रारंभ होती है। तारात्रि ही, उन रात्रियों को, बस किन रात्रियों को? 1 साल पहले जो मैंने कहा था, ताइमा छपा, ता वहां भी कहा था, उन रात्रियों को सामने खड़ी हुई देखा। वो बहुवचन क्यों कहा जी? इमा छपा वहां भी कहा चीड़हरण के प्रसंग में, और यहां भी कह रहे हैं भगवान अपनी तारात्रि। ये ता शब्द जो है संस्कृत में बहुवचन होता है। उन्हीं रात्रियों को, तो क्या कई रात्रि रास हुई थी? तो दिन में क्या रेस्ट करते थे ये लोग? नहीं, अनंत कोटि रात्रियों को एक रात्रि में अध्यस्त कर दिया था योग माया के द्वारा। एक रात्रि कौन 12 घंटे की होती है? इतने में जीवों को तृप्ति कैसे होती? और उस ब्राह्म रात्रि में सारा विश्व महाप्रलय की तरह पेंडिंग में रख दिया था, सारे संसार को। जैसे महाप्रलय में समस्त जीव भगवान के महोदर में लीन हो जाते हैं, कुछ भी वर्क नहीं करते, ऐसी अवस्था में भगवान ने सारे विश्व को कर दिया। अन्यथा नंद यशोदा आदि तो कब के प्राण छोड़ देते। तो ताइमा जो कहा था उसी को फिर देखा महाराज के समय। तो भगवान अपि, भगवान भी, यहां अप शब्द आया है। इसका मतलब ये कि भगवान को रासवास से कोई मतलब नहीं, किसी जीव से कोई मतलब नहीं, न कुछ लेना है न देना है। जो आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्मतृप्त है, फिर भी भगवान अपि, करुणा का जो भगवान का स्वभाव है, उस कारण करुणा के स्वभाव के कारण भगवान ने भी उन रात्रियों को देखकर मन बनाया। मन तो था नहीं, बनाया। ये भगवान का देखना बड़ा खतरनाक है। सा आईक्षत, ईक्षतेर ना शब्दम, सा ईक्षत,
ये शास्त्र वेद कह रहे हैं कि भगवान ने देखा वीक्षित मत्स्य पंचभूतानी, संसार बन गया। जिस संसार में आप लोग बैठे हैं ये कैसे बना? भगवान ने देखा, बन गया। देखने में उनके योग माया आती है। तो यहां भी वीक्ष, देखा, और देखते ही योग माया सामने खड़ी मिली, हो पहले से तैयार थी। और उधर प्रकृति ने भी अपना सब विपरीत विचित्र व्यवहार कर लिया। अर्थात छहों ऋतुओं में जो फूल फूला करते थे वे सब फूल शरद ऋतु में खिल गए। अर्थात सब अलौकिक उपकरण हो गया योग माया के द्वारा। तो भगवान ने कहा सब उल्टा हो रहा है तो आपन भी उल्टे हो जाओ। क्या उल्टे हो जाओ? रंतुम मनश्चक्रे, रमण की इच्छा की, मन बनाया, जीवों के साथ रमण के लिए मन बनाया। ठीक है, बनाया। उसके बाद मुरली वादन हुआ। प्रारंभ होता है मुरली से। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, और उस मुरली से उन अधिकारिणी गोपियों के अंतःकरण को चुरा लिया। बुलाने के तरीके बहुत से होते हैं संसार में, लेकिन भगवान का तरीका विचित्र ही है। उनकी मुरली ऐसी विचित्र थी कि शिवलोक तक तो आवाज चली गई, भगवान शंकर भी आ गए, लेकिन बगल में भी जिस गोपी का पति लेटा हुआ था सोने के लिए वो नहीं उठ सका, उसको नहीं सुनाई पड़ी। ऐसे ही भगवान का रूप भी होता है। जाकी रही भावना जैसी। भगवान के दर्शन हम लोगों ने भी अनंत बार किए हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का अहंकार, माइक लॉजिक लगाया, अरे भगवान भगवान नहीं है, हाँ ठीक है, जीनियस है, हैंडसम है इस तरह के शब्द बोल के संतोष कर लिया। और जब उनके चरित्रों को सुना, कैरेक्टरलेस है, इसलिए अबाउट हर। उस समय में हम लोगों ने ये किया था, राम देख सुन चरित तुम्हारे जड़ मोहि। जब तक माया के अंदर में हम हैं तब तक हमारी उपाधि है जड़, क्योंकि हम उनके दिव्य चिन्मय स्वरूप को देख ही नहीं सकते, तो उनकी कृतियों को, चरित्रों को, लीलाओं को कैसे समझेंगे? प्रश्न ही नहीं। तो श्री कृष्ण ने योग माया से मुरली बजाकर उन अधिकारी जीवों को कान में मुरली बजाकर उनके मन को चुरा लिया, अपने पास बुला, सारे मनों को इकट्ठा कर लिया, अपना भी मन बनाया और सबका मन भी इकट्ठा कर लिया, स्टोर हो गया। तो गोपियां भागी, मुरली की आवाज की ओर भागी। कहां मुरली बज रही है ये गोपियों को होश नहीं, आपस में भी एक दूसरे को नहीं बता सकी। अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, अरे सखी चल, बुला रहे हैं। जो जैसा काम कर रही थी बस उसी अवस्था में भागी।
ये 5 अवस्था वाली गोपियां होती हैं। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, परम श्रेष्ठ सखी। ये 5 प्रकार की सखियां थीं। सबसे नीचे सखी, उससे ऊपर नित्य सखी, उसके ऊपर प्राण सखी, उससे उच्च कक्षा वाली प्रिय सखी, और सबसे ऊंची कक्षा वाली परम श्रेष्ठ सखी। वो ललिता विशाखा आदि जो 8 महासखी आप लोग सुनते हैं, वो परम श्रेष्ठ सखी थी। ये 5 प्रकार की सखियां, उसमें कुछ तो मोटी अकल से समझिए कि गोलोक से अवतीर्ण हुई थी डायरेक्ट। कुछ नित्य सिद्ध महापुरुष थे और कुछ साधन सिद्ध महापुरुष थे। ये 3 कक्षा में आप बांट सकते हैं। यानी कुछ तो ऐसे जीव थे जो पहली बार रास पा रहे हैं, ये नंबर 1। कुछ ऐसे जीव थे जो सदा से भगवान के पास उनके पार्षद रूप में हैं और सदा से रास पा रहे थे गोलोक में भी, और वे अवतार लेकर यहां आए, यहां भी उनको रास मिलेगा। और तीसरे वे हैं जो भगवान के डायरेक्ट स्वरूप शक्ति के अंश हैं, जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश नहीं है। ये नित्य सिद्ध महापुरुषों में 2 कक्षाएं हैं। एक तो जीव शक्ति के अंश हैं लेकिन नित्य सिद्ध हैं, और एक लादिनी शक्ति के अंश हैं, वो भी नित्य सिद्ध है लेकिन वो स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं, और शेष जीव स्वरूप शक्ति से गवर्न किए जाते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान देना। तो ललिता विशाखा आदि ये लादिनी शक्ति के अंश हैं। इनके लिए भागवत में कहा था, रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भका स्वप्रतिबिंब बिंब। जैसे छोटा सा बच्चा अपनी परछाई से खेलता है, अपने प्रतिबिंब को देख करके मुंह बनाता है, गाता है, नाचता है, और प्रतिबिंब भी नाचता है तो उसको देख देख कर और नाचता है। ये उनके प्रतिबिंब रूप हैं ललिता विशाखा आदि। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार की सखियों की अवस्थाएं भी अलग अलग क्लास की हैं। तो अपनी अपनी कक्षा की समाधि के अनुसार गोपियां भागी और श्री कृष्ण के पास पहुंच गईं। पहुंचने के पहले ही परीक्षित का माथा ठनका और उन्होंने प्रश्न किया सुखदेव परमहंस से कि महाराज ये गोपियां जो थी ये भगवान नहीं जानती थी भगवान को। सुखदेव जी ने इसके पहले बताया था कि तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता। जार बुद्धि से गोपियां भागी थी। जार व्यभिचार संसार में जैसे कहा जाता है। तो इस शब्द के ऊपर एकदम चौंक गए परीक्षित। तो उन्होंने कहा जार बुद्धि से गोपियां गई थी और फिर भी उनको गोलोक मिल गया, उनको तो नरक मिलना चाहिए था। तो सुखदेव परमहंस ने डिटेल में समझाया कि देखो इसके पहले मैंने तुमको बताया था 7वें स्कंद में, उत्तम पुरस्तात् चैतत्ते। युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न किया था कि महाराज ये शिशुपाल तो बड़ा विरोधी था, भरी सभा में सैकड़ों गाली दिया श्री कृष्ण को,
वो पैदा होते ही से था इसी प्रकार का, जन्मजात दुश्मन था। क्यों? वो रावण का अवतार था। पहले हिरण्यकशिपु था, फिर रावण हुआ, फिर शिशुपाल हुआ। तो 3 जन्म का बैर था भगवान से, इसलिए उसने पैदा होते ही बैर शुरू कर दिया। तो उसका उद्धार कैसे हो गया? युधिष्ठिर ने प्रश्न किया नारद जी से। तो नारद जी ने जवाब दिया था कि कामाद द्वेषाद भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहवस तद्गतिम गता। काम भाव से, द्वेष भाव से, स्नेह भाव से, तस्मात् तेनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। ये नारद जी का उत्तर है। किसी भी उपाय से मन का अटैचमेंट हो जाए ब्रह्म में, भगवान में, श्री कृष्ण में, बस उसको गोलोक मिलेगा। अनुकूल भक्ति हो, प्रतिकूल भक्ति हो, खोपड़ा भक्ति हो, इससे कोई मतलब नहीं। अब फिर दोबारा ये सुन करके भी परीक्षित ने प्रश्न किया। तो सुखदेव ने कहा कि राजा रहा है ना बहुत दिन से, राजा, तो इसके दिमाग में वो राजा की सब बातें कुछ खोपड़ी में गूंज रही हैं। समझा दिया उन्होंने। कामम क्रोधम भयम स्नेहो मैक्यम सौहार्द में बचो नित्यम हरो विदधतो यांति तन्मयताम हिते। गोप्य कामाद भयात कंसः द्वेषात चैद्यादयो नृपाः। गोपियों ने काम भाव से गोलोक प्राप्त किया, शिशुपाल ने शत्रुता के, दुश्मनी के भाव से किया, कंस ने भय के कारण भगवत प्राप्ति किया। आसीन संविशंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत् तन्मयम जगत। कंस का क्या हाल था? बैठा है, सामने देखा किसी को, नौकर को, अरे श्री कृष्ण बैठा है। वो कहता है हुजूर मैं आपका खामी नौकर हूं। अच्छा अच्छा, इधर देखा, अरे इधर आ गए श्री कृष्ण। बैठना मुसीबत, खड़ा हो, सामने श्री कृष्ण खड़े हो गए। फिर डरा, आसीन संविशंस्तिष्ठन्, चल रहा है, सामने आ गए श्री कृष्ण। अब उधर से अबाउट टर्न हो गया डर के मारे, क्योंकि उसको जब आकाशवाणी हुई थी कि वो देवकी के गर्भ से एक लड़का पैदा होगा, वो तुम्हारा काल होगा, तभी से वो डर रहा है बेचारा। भुंजाना, खाना खाना मुसीबत, खाना खाने बैठा, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, थाली फेंक दे। ड्रेस पहन रहा है, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, कपड़ा फाड़ दे। तन्मयम जगत, जैसे गोपियों की अवस्था थी ना, जित देखो तित श्याम मई है, ऐसी अवस्था हो गई थी। ऐसे ही शिशुपाल की थी। तो किसी भी भाव से भगवान से मन का एकत्व हो जाए बस। चाहे पारस को लोहे से प्यार से छुआ दो, चाहे लड़ा दो, चाहे बाई चांस दोनों एक दूसरे से टकरा जाए, सोना बनेगा। वस्तु शक्ति बुद्धि की अपेक्षा नहीं करती, ये फिलॉसफी। सुखदेव परमहंस ने आगे चलकर कहा था, त्वेमा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा। परीक्षित, गोपियों ने जो आचरण किया वो व्यभिचार कहलाता है। एक तरफ श्री कृष्ण ब्रह्म सुप्रीम पावर, एक तरफ गांव की गंवारी ने, बनचरी, जंगल में रहने वाली अपढ़ गंवार व्यभिचारिणी, और उनको भगवान ने गोलोक दिया। जैसे कोई जान करके अमृत पिए, चाहे अनजाने में पिए, अमर होगा। कोई जान कर जहर पी ले या अनजाने में पिए, मरेगा।
वस्तु का फल संसार में भी मिलता है, भगवान की बात छोड़ो। अजी मैंने तो समझा था दूध है, और मेरा एक दोस्त है, इसने दूध में चीनी मिलाया, केसर मिलाया, छोटी इलायची मिलाया, बड़े प्यार से दिया, मैं तो घटाघट पी गया और मर गया। मेरी भावना तो दूध की थी, फिर मैं क्यों मर गया? अस्तु, परीक्षित ने कहा हाँ महाराज समझ गए। अच्छा चलो, समझ तो गए तुम, दोबारा समझा रहा हूं, अब गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा महाराज जी सॉरी। हाँ गोपियां आई और श्री कृष्ण ने पहले वेलकम किया, स्वागतम वो महाभागा, कहिए आपकी क्या सेवा करें। अरे 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 ठीक है, आप लोग देखने आई होंगी दृश्य, लेकिन आप लोग अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने गृहस्थ के सब काम धाम को छोड़कर आए हैं, ये गलत बात है। गृहस्थ में है आप लोग, गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। ये धर्म का लेक्चर शुरू हो गया ठाकुर जी का, परीक्षा के लिए, अन्यथा तो भागवत का प्रारंभ ही हो रहा है धर्म प्रोज्झित कैतवा। अरे धर्म तो छोटी सी चीज है, मोक्ष तक को भी आउट कर दिया है भागवत के प्रारंभ में ही, वो कैतव है। और जहां भागवत समाप्त होती है, ध्यान दीजिए, 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में जहां एंड है भागवत का, वहां पर सूत जी शौनकादिक परमहंसों से कह रहे हैं कि देखो जी अब तुमको हम समझाते हैं सारांश, सारी भागवत सुन लिया, हाँ अब सारांश सुनो, सबका निचोड़। हाँ महाराज बता दीजिए, वो अच्छा है, इतना सारा ज्ञान दिमाग में नहीं रहेगा, सारांश आ जाए तो अल्पज्ञ के लिए वो अच्छा रहता है, थोड़े में समझा दीजिए। तो 2 श्लोक कहे उन्होंने, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे यच्चार्पितम्। एक तो कहा ज्ञान के लिए कि कितने बड़ा ज्ञान हो जिससे मोक्ष मिलता हो, ऐसा ज्ञानी लोग डिक्लेयर करते हैं, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव ही कैवल्यम। वो ज्ञान भी भक्ति के बिना व्यर्थ है। श्री कृष्ण की भक्ति के बिना कोई भी ज्ञान, निष्कर्म ज्ञान, वास्तविक थ्योरिटिकल की बात नहीं हो रही है। नहीं आप लोग शाब्दिक ज्ञान अर्थ लगा लें कि यहां पर शाब्दिक ज्ञान को कहा गया है नैष्कर्म्यम। और दूसरा श्लोक कहा यशस्यामेव परिश्रम परो वर्णाश्रमाचार तपश्रुतादिषु। ये जो वर्णाश्रम धर्म है, ये कर्म, ज्ञान को हटा दिया, काट दिया, अब कर्म को काट रहे हैं। ये जो वर्णाश्रम धर्म है वेदों में, इससे क्या मिलेगा शौनकादिक परमहंसो? इससे 2 चीज मिलती है, यशा श्रियाम, एक तो कीर्ति मिलती है, संसार में लोग तारीफ करेंगे, अरे साहब बड़ा धर्मात्मा था युधिष्ठिर। और दूसरे श्री मिलेगी, लक्ष्मी, वैभव, संसार का मटेरियल वैभव, राजा बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो ये दोनों चीजें संसारी तो है, इसके लिए परिश्रम करो। इतना बड़ा परिश्रम करे कोई बुद्धिमान? वो बुद्धिमान नहीं है।
ये ज्ञान और कर्म दोनों का खंडन भागवत के एंड में कर दिया। और यहां श्री कृष्ण फिर प्रारंभ कर रहे हैं, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो, ये पर धर्म है। तो गोपियों ने कहा महाराज तो आप ही ने निर्णय कर दिया, क्योंकि आपने कहा पति स्त्री भीर नहा तब्यो लोके सुभिरपात की अस्वर्गमय सस्यंच। 2 पॉइंट, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन तुम लोग नहीं करोगी तो अस्वर्गम स्वर्ग नहीं मिलेगा, आयसस्यम यश नहीं मिलेगा। पहले भी कहा लोके सुभी, जो स्वर्गाधिक लोग चाहती है उस स्त्री को पति की ही सेवा करनी है, उपासना करनी है। तो महाराज हमको स्वर्ग चाहिए नहीं, यश चाहिए नहीं, इसलिए आपका लेक्चर 0/100। और तीसरा पॉइंट ये कि आपने कहा है अपातकी, अगर पातकी पापी पति है तो कोई भी स्त्री छोड़ सकती है उसको। निष्पाप पति हो और लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, काना हो, बहरा हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, उसका त्याग करना गलत है, यानी स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो अगर मेरा पति निष्पाप भी होता तो भी हमको स्वर्ग या यश नहीं चाहिए, और वो तो फिर पातकी है क्योंकि आपका विरोध करता है, हमको आने नहीं दे रहा था, हम तो चोरी से भाग के आए। अरे इन्हीं भगवान ने उद्धव को 11वें स्कंद में लेक्चर दिया है, धर्म में के सश्चान्य कामम सत्यम समम तमम केचित यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान जमान आद्यंतवंते वैषाम लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदरकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा शुचार्पिता इत्यादि लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है कि उद्धव ये धर्म वर्म के पालन करने से कुछ नहीं होगा, ये तो स्वर्ग मिलता है, उसमें भी एंड में दुख है, मध्य में भी दुख है, और वहां भी अज्ञान है, माया है, त्रिगुण है, त्रिकर्म है, त्रिदोष है, पंचक्लेश है, पंचकोश है, सारी आधि व्याधि जो माइक है, जैसे हमारे यहाँ मृत्यु लोक में है ऐसे स्वर्ग में भी है, सब रागत द्वेष भरा पड़ा है वहां भी। इसलिए कर्म धर्म के विषय में आपका लेक्चर ठीक नहीं है। और अगर ठीक भी हो, आप भगवान हैं, हम निंदा नहीं करते आपके लेक्चर की, अगर ठीक भी हो तो महाराज एक पॉइंट और है इसके आगे, क्या? चित्तम सुखे न भवता परितम गृहेषु, आपने मेरा चित्त ले लिया है ना, वो दे दीजिए, अभी मैं जाती हूं, अबाउट टर्न क्विक मार्च, घर पहुंच जाऊंगी। जाम कथम ब्रज मथो करवाणी किंबा, ये मेरे पैर ज्ञानेन्द्रिय नहीं है, ये कर्मेंद्रिय है। बिना मन बुद्धि के पैर घर चले जाएंगे, ये फिलॉसफी तो आज सुन रही हूं मैं। अरे पैर को उठाने के पहले भी संकल्प करना पड़ता है कि पैर खड़ा है, उठाओ, आगे बढ़ाओ, क्यों? वहां जाना है, तो ये सब काम तो मन करेगा, उसको आपने ले लिया, आप कहते हैं जाओ। आप लोगों ने एक इतिहास सुना होगा सत्यवान सावित्री का। सावित्री ने जब पति के मर जाने पर यमराज का पीछा किया तो यमराज ने कहा है कहां चली आ रही तू, ये पति नहीं मिलेगा, इसकी मृत्यु अंतिम है, और कोई वर मांग ले, चल मैं खुश हूं, दे दूंगा। पति को छोड़कर कोई वर मांग ले। सावित्री इतनी बड़ी विदुषी, उसने कहा अच्छी बात है महाराज, देंगे ना? अरे डाउट है, मैं महाकाल हूं, तो महाराज हमें 100 पुत्र दे दीजिए।
तो उन्होंने कहा तथास्तु, जाओ, तुमको 100 पुत्र होगा। जल्दीबाजी में बोल गए यमराज और चल पड़े। कहां जा रहे हैं? फिर तू पीछे पीछे आ रही है। अरे महाराज, तो पति नहीं देंगे तो 100 पुत्र कहां से होंगे? हा? तो उसी प्रकार गोपियों ने कहा कि चित्त तो आप लिए बैठे हैं और हमसे कहते हैं जाओ। तो इस प्रकार जब शास्त्रार्थ में ठाकुर जी हार गए तो उन्होंने कहा ठीक है आओ चलो। मैंने तो परीक्षा ली थी। अरे कहां तक परीक्षा लेंगे आप? साल भर पहले भी परीक्षा ले चुके हैं चीर हरण के समय, फिर परीक्षा फिर परीक्षा। अरे तो क्यों घबराती हो भाई? सोना चाहे कितने आग में डाला जाए वो तो चमक बढ़ेगी, उसमें कोई घटेगा नहीं कुछ। हाँ? और चमक हो और चमक हो, इसलिए परीक्षा ली जाती है। और विद्यार्थी को चाहिए कि वो गुरु को चैलेंज करे, खूब परीक्षा लीजिए ताकि मैं खरा हो जाऊं, स्वच्छ हो जाऊं, निर्मल हो जाऊं। जो परीक्षा से डरेगा वो कभी भी योग्यता नहीं प्राप्त कर सकता। कुछ दिनों पहले हमारे संसार में भी हमारी गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने प्लान बनाया था कि परीक्षा बंद कर दी जाए, ऐसे ही पढ़ाई हो। अरे कोई लड़का नहीं पढ़ेगा, सब आराम से सोएंगे रात भर। ये परीक्षा के डर के मारे 2-3 महीने बच्चे पढ़ते हैं रात रात भर जाग के। तो रास होने लगा। उसी बीच में इन गोपियों को अहंकार हो गया। आत्मानम में निरे, मैं संसार में टॉप की स्त्री हूं, मेरा सौंदर्य, मेरा सौशील्य, मेरा सौकुमार्य विश्व में टॉप पर है, क्योंकि श्री कृष्ण मेरी खुशामद कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने भी तारीफ कर दिया रास में। तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है, जिगर हाजिर है, इस तरह की तमाम बातें। अरे वो तो बहुत बड़े एक्टर हैं ठाकुर जी। अरे आप लोग भी तो यही करते हैं। और क्या करते क्या है आप लोग? दिन रात यही करते हैं आप लोग। वो चाहे आपकी स्त्री कुकरी सुकरी हो, लेकिन जब आप काम युक्त होते हैं तो उसको फिर आप भगवान के आगे मान लेते हैं। अपनी अपनी वीकनेस नोट कीजिए आप लोग भी। तो जब अहंकार हो गया तो भगवान रास से किशोरी जी को लेकर साथ में गायब हो गए। अब गोपियों ने विलाप किया। पहले तो वृक्षों लताओं सबसे पूछा, उसके बाद श्री कृष्ण बन गई स्वयं। एक अवस्था होती है प्रेम की, महाभाव कहते हैं उसको। प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति। वहां पहुंच जाता है जब महापुरुष, तो उसको आवेश होता है अलौकिक। ड्रामा नहीं, पिक्चर की तरह नहीं, अलौकिक आवेश होता है समाधि में। तो गोपियों ने अपने आप को एक कृष्ण बन गई, एक अघासुर, एक बकासुर, एक पूतना बन गई। और सखाओं की लीला, सखियों की लीला, राक्षसों का वध, ये अनेक प्रकार की लीलाएं कर रही हैं गोपी। और फिर किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण को देखा उन्होंने, और आपस में विचारणा हुई। यहां से वो गए हैं, एक गोपी यहां से उनके साथ गई है। कसम खाए है सुखदेव परमहंस, राधा शब्द नहीं बोलेंगे पूरी भागवत में। याम गोपी मनयत कृष्ण, गोपी शब्द लिखा है। तो किशोरी जी का पर्यायवाची शब्द वेदों में गोपी भी है। तो किशोरी जी ने भी
देखा कि मेरी प्राण प्रिया गोपियां इतनी बिहबल हो रही हैं, इनको दया नहीं आ रही है, तो उन्होंने भी कहा कि भाई देखो मैं तो अब नहीं चल सकती, थक गई। तो स्कंध आरुह्यताम, अपने कंधे पर बिठा के ले चलो तो ले चलो, वरना मैं तो ये भी बैठ जाऊंगी। अभी गोपियां आती होंगे इधर और मैं तो उसी में शामिल हो जाऊंगी। तो ठाकुर जी ने कहा है शामिल हो जाएंगी का मतलब फिर तो हम पकड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा आओ बैठ लो हमारे कंधे पर। और जैसे ही किशोरी जी ने पैर उठाया बैठने के लिए, ठाकुर जी उनको भी छोड़ के चले गए। अब सारी गोपियां जो रोती हुई जा रही थी, उन्होंने देखा, अरे देखो वो गोपी यानी किशोरी जी बेहोश पड़ी हैं, वियोग में। गई, सबने पंखा झलाए, किया वो किया जो कुछ अपना था तात्कालिक उपचार। और किशोरी जी होश में आई, समाधि में छूटी। तो किशोरी जी ने क्या कहा, अवमानंच दौरात्म्यात् विस्मयम परमम जयु। मैंने दुरात्मापन किया था गोपियों, मैंने अहंकार किया था कि मेरे समान कौन सुंदर स्त्री है, सब गोपियों को छोड़ करके हमको साथ लाए। बहाना ये बना रही किशोरी जी, फैक्ट दूसरा है। ये भागवत ग्रंथ का रास पंचाध्यायी इतना गूढ़ है कि शब्द कुछ है मतलब कुछ है। तो एक मेरा दौरात्म्य दुरात्मापन है कि मैंने अपमान किया प्रियतम का, इसलिए वो हमको भी छोड़ के चले गए। तो विस्मयम परमन जजु, गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किशोरी जी क्या कह रही हैं, दौरात्म्यम, दुरात्मा शब्द का प्रयोग कर रही हैं अपने लिए। अरे ठाकुर जी तो इनके दास हैं, हम लोग जानते, गोलोक से जानते। ठीक है, लीला है लीला। खैर फिर सब गोपियां इकट्ठी हो गई, किशोरी जी भी आ गई और सबने वो गोपी गीत गाया। 19 श्लोक हैं गोपी गीत में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है भागवत में, उसको गोपी गीत कहते हैं। श्याम सुंदर को प्रकट करने के लिए गोपी गीत हुआ, उसमें किशोरी जी भी सम्मिलित हैं। उसका पहला श्लोक मैंने आप लोगों को इशारे में बताया था, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दैत दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्वाम विचिन्वते। हे प्रियतम श्री कृष्ण, तुम्हारे ब्रिज में प्रकट होने से वैकुंठ नीरस हो गया। अब भविष्य में लोग वैकुंठ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वैकुंठ की अधिष्ठात्री यहां दासी बनकर रहती हैं महालक्ष्मी जी। और महाराज आप तो हमारे प्राण हैं, प्राण के समान नहीं। धृता सवा, हम आपके लिए व्याकुल हैं, दर्शन दीजिए। ये पहला श्लोक। अब 19 श्लोकों की व्याख्या करने का समय तो नहीं है। चौथा श्लोक सुन लीजिए। फिर गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नामंतरात्म दृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्त सख उदेवान सात्वतांकुले। हे श्याम सुंदर,
तुम ये जानते हो कि मैं तुमको नहीं जानती है, तुम गलत जानते हो, मैं जानती हूं। तुम कौन हो? खाली गोपिका नंदन, नंद नंदन, यशोदा नंदन नहीं हो। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, सब जीवों के अंतःकरण में रहने वाले भगवान हो। विखनसार्थी तो ब्रह्मादिक ने जब बहुत प्रार्थना की थी आपसे अवतार लेने के लिए, तो विश्वगुप्त यहाँ संसार की रक्षा के लिए सख उदयवान यहाँ प्रकट हुए हो तुम, सात पतांकुले यदुकुल में। चौथे श्लोक में ऐसा कहा। फिर 9वें श्लोक में कहा, तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। महाराज आप तो वो हैं कि अनंत कोटि कल्पों से जो जीव त्रिगुण में त्रिताप में तप्त हो रहे हैं, आपकी चर्चा को कोई उपास्य बना ले, तब कथामृतम, आपकी लीलाओं का कोई चिंतन कर ले। वो लीलाएं ऐसी है कि सिद्ध महापुरुष जीवन मुक्त मलात्मा परमहंस भी चिंतन करते हैं। निवृत्त तारसई रूप गीयमानात्, निवृत्त तर्ष जो लोग हैं, आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा आप्तुरुक्रमे कुर्वन्त हैतुकीं भक्तिम। जो आपकी कथा को, आपके विषय को, भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम जन को संसार में प्रचार करते हैं, देते हैं, वे बहुत बड़े दानी हैं। भूरिदा जना। फिर आगे कहती हैं गोपियां कि अटत यद्भवानन्निकाननं त्रुटिर्जुगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्ष्यताम पक्ष्म कृदृशाम। 14वां श्लोक। महाराज जब आप जंगल में गाय चराने जाते थे तो दिन भर रहते थे वहीं, तो उस दिन का एक एक क्षण, क्षण भी ज्यादा कह दिया, त्रुटि, सबसे छोटे टाइम को संस्कृत में त्रुटि कहते हैं, वो जुग के समान मालूम पड़ती थी हमको, हम लोगों को, सारी गोपियों को। और जब शाम को आप लौटते थे तो बीच बीच में जो ये महात्मा लोग आपको प्रणाम करते थे और आपको यहां आने में देर होती थी, तो हमको बड़ा क्रोध आता था उन महात्माओं के ऊपर। अब हम कुछ कह तो नहीं सकते थे, गृहस्थी है, लेकिन वो हमारे लिए असह्य होता था कि निरे बड़े बड़े महात्मा खड़े रहते कि इधर से ठाकुर जी शाम को निकलेंगे तो प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे, और इसमें तमाम टाइम लगी जाता है। एक बार मुझे हवाई जहाज से दिल्ली जाना था, एक जगह लेक्चर हो रहा था, तो 1 घंटे पहले लेक्चर मैंने समाप्त कर दिया कि आधा घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट, और साहब जो 25-30 हजार आदमियों ने घेरा और पैर छूना शुरू किया, तो हम निकल नहीं पाए, जहाज चला गया। लोगों की श्रद्धा को क्या करूं। तो गोपियां कहती हैं कि फिर जब आप आते हैं और आपका हम दर्शन करते हैं तो ब्रह्मा को गाली देते हैं कि ब्रह्मा ने आंख में पलक क्यों बनाया।
क्योंकि दर्शन करने में ये डिस्टरबेंस है, पलक भंजती है फिर उठती है, फिर हमको पता भी नहीं चलता, वरना उसको हम झापड़ लगा ले। हाँ? और सबके आखिर में 19वें श्लोक में गोपियों ने जो कुछ कहा वो सारी भागवत में टॉप की बात मैं समझता हूं। यत्तेषु जातु चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पाद्भिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्। 18,000 श्लोक क्या, पूरे वेद व्यास के जितने 4 लाख श्लोक हैं समस्त पुराणों महाभारत में, ये टॉप का श्लोक है। गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर, जब कभी, अभी तो श्याम सुंदर अलक्षित है ना, जब कभी आप मिलते थे इसके पहले, तो आपके चरण के तलुए को जब मैं अपने हृदय पर रखती थी तो बहुत धीरे से रखती थी। संसार में आप लोगों को, अपने संसार में तो अनुभव होगा, माँ बाप बेटा स्त्री पति के प्यार में, कि जितना अधिक प्यार होता है उतने जोर से चिपटाता है वो आदमी, थोड़े प्यार में धीरे से चिपटाएगा। दिन में 10 बार बच्चा आ रहा है माँ के पास तो ऐसे ऐसे कर लेती है थोड़ा सा। अगर बच्चा खो जाए और 10 दिन बाद मिले तो फिर वो इतने जोर से चिपटाती है कि भले ही बच्चा परेशान हो जाए बेचारा, लेकिन मां नहीं मानती। ऐसे ही स्त्री पति का प्यार ऐसे ही सबका होता है। लेकिन इतना ऊंचा प्यार ब्रह्मा शंकर से भी आगे, और वो श्याम सुंदर के चरण के तलुए को धीरे से अपने स्तन में लगाती हैं कि मेरे स्तन ठाकुर जी के कोमल तलुए में चुभ न जाए, उन्हें कष्ट न हो जाए। ये श्याम सुंदर के सुख की भावना से प्यार करना है, यहां पहुंचना है आपको, ये लक्ष्य होना चाहिए। श्याम सुंदर के सुख के लिए ही हम उनसे प्यार करेंगे, अपनी इच्छा नहीं बनाएंगे। इतना अनंत आनंद का भी अनंत गुना जहां आनंद है, उस चरण कमल के तलुए पर भी ये ध्यान रखना, अपने सुख के लिए नहीं सोचना, श्याम सुंदर के तलुए में कष्ट न हो जाए। जब ये वाक्य कहा तो ठाकुर जी पिघल गए। इति गोप्य प्रगायन्त्य तलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुस्तुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इस प्रकार अनेक प्रकार की गुणावली गाते हुए, प्रलाप करते हुए जब गोपियों ने गीत गाया, जोर से रो करके कंट्रोल नहीं कर सकी। सुस्वरम, तो फिर तासामाभिरभूच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। भगवान से नहीं रहा गया। भगवान कहीं गए हुए नहीं थे वो सर्वव्यापक है, उनको न कहीं जाना है ना आना है। लेकिन ये आंख मिचौनी खेलते हैं भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए और उनकी परीक्षा के लिए, उनके प्रेम को और उज्जवल बनाने के लिए भगवान प्रकट हो गए।
स्मयमान, मुस्कुराते हुए। इधर तो जान जा रही, हजरत मुस्कुरा रहे हैं। हमने बड़ा कमाल किया, गायब हो गए तो तुम लोग खूब रोई ना। अरे ये कोई मुस्कुराने की बात है? जब कोई दुखी हो बहुत तो उसके पास कोई जाए तो थोड़ी सी तो एक्टिंग करनी चाहिए। देखो संसार में कोई मरता है और आप जाते हैं उसके यहाँ तो कैसा मुंह लटका के बैठते हैं। वहां स्मयमान जाए अगर मुस्कुराते हुए तो आप दुश्मन बन जाए उसके। हाँ, इसको बड़ी खुशी हो रही है हमारा पति मर गया था। इतना भयंकर विरह का दुख गोपियों को, और ठाकुर जी स्मयमान मुखाम्बुजा विरभूत वहीं प्रकट हो गए। ऐसे आते हुए नहीं दिखाई पड़े, उन्हीं के बीच में टपक पड़े। अब क्या था, सब आनंद विभोर हो गई, लिपट गई। अब एक तो शरीर और एक करोड़ों गोपियां कैसे लिपटेंगी, क्या होगा? अब ये तो प्रैक्टिकल स्वरूप तो उस समय जो हुआ हुआ वो लोग जाने। एक आदमी को 10 स्त्री ही नहीं चिपट सकती हैं, इतनी जगह ही नहीं शरीर में। अरे पैर में कई स्त्री लगेंगी, हाथ में कई लगेंगी, पीठ में अरे कितनी लगेंगी भला। लेकिन अब वो बारी बारी से किया कि एक साथ किया कि स्त्री में स्त्री चिपटती गई, जैसा भी हुआ होगा। तो इस प्रकार गोपियां आनंद मग्न हो गई, समाधि हो गई, सबकी ऐसी अवस्था आ गई, इतनी बड़ी चीज खोई हुई मिल गई। तो जब नॉर्मल हो गई गोपियां, सब बैठी, ठाकुर जी तो बैठे ही थे। तो गोपियों ने कहा महाराज कुछ प्रश्न करना है आपसे। प्रश्न? अरे ये क्या सो हो रहा है तुम लोगों को? कुछ नहीं महाराज, तो जिज्ञासा है। हाँ बोलो क्या प्रश्न है? तो भजतो नु भजन्ते को एक एतद् विपर्जयम् नो भयांश्च भजते के एतन्नो ब्रूहि साधु भो। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यार करने वाले से प्यार करते हैं, जैसे आप लोग करते हैं, माँ बाप बेटे स्त्री पति। उसने प्यार किया तो हमने किया, वो अबाउट टर्न, हम भी अबाउट टर्न। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्यार न करने वाले से भी प्यार करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि प्यार करने वाले न करने वाले दोनों से नहीं करते। तो आप इन तीनों में कौन हैं? अब इस प्रश्न का डिटेल और उत्तर का डिटेल फिर होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।